हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 6 चैप्टर 4 डेटा हैंडलिंग एंड प्रेजेंटेशन का नेक्स्ट फिगर इट आउट। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट फिगर इट आउट देखने से पहले हम टॉपिक देख लेते हैं। टॉपिक हमको क्या दिया है? टॉपिक हमको यहाँ पे दिया है ड्रॉइंग अ बार ग्राफ। ठीक है, बार ग्राफ को बनाना, ठीक है, ड्रॉ करना। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम देख रहे हैं, एग्जाम्पल हमको दिया है। फर्स्ट हम एग्जाम्पल देखेंगे, देन हम फिगर इट आउट देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल यहाँ पर क्या है? द नंबर ऑफ रन्स स्कोर बाय स्मृति इन ईच ऑफ द 8 मैचेस आर गिवन इन द टेबल बिलो। यहाँ पर आपको मैचेस दिए हैं, ठीक है, कि फर्स्ट मैच, सेकेंड मैच, देन उसके बाद थर्ड मैच, फोर्थ मैच, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, 8। इन मैचेस में रन कितना स्कोर किया गया है? ठीक है, रन यहाँ पर कितने बनाए गए हैं? तो यहाँ पर जैसे 80 रन बनाए गए हैं, देन 50, देन थर्ड मैच में 10 रन बनाए गए हैं, फोर्थ मैच में 100 रन बनाए गए हैं, फिफ्थ मैच में 90 रन बनाए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मैचेस दिए हैं, देन उसमें कितना स्कोर किया गया है, कितने रन बनाए गए हैं, उससे रिलेटेड ये टेबल है। समझ में आया? इसके बाद आपको इसकी बार ग्राफ बुक में ये बनी हुई है। ठीक है, यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि मैच फर्स्ट मैच में, देन सेकेंड मैच, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, 8। तो यहाँ पर ये मैचेस हो गए। ठीक है, और यहाँ पर कितने रन स्कोर किए गए हैं वो यहाँ पर बताया गया है आपको कि फर्स्ट मैच में हम देख रहे हैं कि बार जो है वो कहाँ तक है? 80 तक है। तो कितने रन स्कोर किए गए हैं? यहाँ पर 80 रन बनाए गए हैं। देन उसके बाद सेकेंड मैच में 50, थर्ड मैच में और 10। ठीक है, 10 से थोड़ा कम है वैसे तो, ठीक है, तो 10 ही है। ठीक है, उसके बाद हम देखें तो मैच 4 में यहाँ पर 100 रन, देन उसके बाद मैच 5 में 90 रन। ठीक है, तो यहाँ पर आपको टेबल दी है, देन उसके बाद आपको ये बार ग्राफ बनी हुई दी है। ठीक है, ये बनी हुई है आपकी बुक में। इसके बाद हम अगर देखें तो यहाँ पर हमने स्केल क्या यूज किए कि हमने यहाँ पर यूज किए 1 यूनिट इक्वल 10 रन। ठीक है, 10 रन्स, 1 यूनिट हमने 10 रन के इक्वल मानी है यहाँ पर। देन उसके बाद आपको ठीक है, यहाँ पर ये समझ में आया कि ये जो टेबल दी हुई है इससे बार ग्राफ हम कैसे बनाएंगे। बार ग्राफ आपको क्या करना है, जो मैचेस है वो आपको नीचे लिखने हैं, देन उसके बाद नंबर्स जो रन है वो आपको यहाँ पर लिखने हैं। यहाँ पर जो गैप लिया है वो 10 का लिया है, 10, देन 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, फिर इस तरीके से बार बनाए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से बार ग्राफ बनाते हैं हम। अगर आपको और डीपली समझना है तो इस चैप्टर का जो फर्स्ट वीडियो है जिसमें मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है कि बार ग्राफ किस तरीके से हम बनाते हैं, तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट एग्जाम्पल की, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल आपको यहाँ पर क्या दिया है? द फॉलोइंग टेबल शो द मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ इमरान्स फैमिली ऑन वेरियस आइटम। यहाँ पर मंथली जो खर्चा होता है, ठीक है, एक्सपेंडिचर होते हैं, उनके बारे में आपको बताया गया है कि इमरान की फैमिली में इन आइटम्स पर क्या किया जाता है? मंथली खर्चा किया जाता है। तो कितना किया जाता है देखना। फर्स्ट अगर हम बात करें तो फर्स्ट यहाँ पर हाउस रेंट की बात करें तो जो रेंट होगा वो यहाँ पर कितना होगा? 3000 मंथली बात हो रही है। ठीक है, देन उसके बाद फूड की बात करें तो फूड पर खर्चा कितना हो रहा है? 3400। देन उसके बाद एजुकेशन पर 800 रुपीज़, इलेक्ट्रिसिटी पर 400 रुपीज़, ट्रांसपोर्ट पर 600 रुपीज़ और मिसलेनियस पर 1200। अदर कोई चीज़ें हैं, अदर कोई थिंग्स है तो उस पर जो खर्चा हो रहा है वो 1200 रुपीज़ हो रहा है। समझ में आया एग्जाम्पल? वापस आप समझना कि इमरान की जो फैमिली है वो मंथली जो एक्सपेंडिचर करती है, जो खर्चा करती है, उसको आपको इस टेबल में बताया गया है। आइटम कौन कौन से हैं और यहाँ पर खर्चा कितना है वो आपको बताया गया है। समझ में आया? इसके बाद आपको यहाँ पर ये ग्राफ दी हुई है। ठीक है, यहाँ पर ग्राफ बनी हुई है। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जो हाउस रेंट है उस पर खर्चा कितना है? 3000। ठीक है, देन फूड की बात करें 3400, एजुकेशन की बात करें तो 800। तो ये बार ग्राफ आपकी बुक में बनी हुई है। ठीक है, ये जो टेबल थी इससे रिलेटेड ये बार ग्राफ बनाई गई है। इसमें हम क्या देख रहे हैं कि एक्सपेंडिचर जो है वो इधर है। ठीक है, जो खर्चे हुए हैं वो आपको इधर दिखाने, इधर शो करने, और जो आइटम्स हैं वो यहाँ पर शो होंगे, जैसे कि हाउस रेंट, फूड, एजुकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट, मिसलेनियस। ठीक है, हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि स्केल क्या यूज की गई है। यहाँ पर जो गैप लिया है वो कितने का लिया है? 200, 400, 600। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि 1 यूनिट जो है वो यहाँ पर किसके इक्वल है? 200 रुपीज के। 1 सेकेंड,
आप यहाँ पर लिख सकते हो 200 रुपीज़ के, ठीक है। 200 रुपीज़ का हमने क्या करा है, यहाँ पर गैप लिया है। इसके बाद अगर हम बात करें तो इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनका आंसर आपको देना है। समझ में आया? यहाँ पर ये टेबल है, देन उसके बाद ये बार ग्राफ बनाई गई है, उसके बाद में इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा है। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ऑन विच आइटम डज इमरान्स फैमिली स्पेंड द मोस्ट एंड द सेकेंड मोस्ट। सबसे ज़्यादा कौन से आइटम पर ज़्यादा स्पेंड किया गया है, सबसे ज़्यादा खर्चा कौन से आइटम पर किया गया है, और सेकेंड मोस्ट, सेकेंड नंबर पर कौन से आइटम पर सबसे ज़्यादा खर्चा किया गया है। क्वेश्चन समझ में आया? सबसे ज़्यादा किस पे स्पेंड किया गया है वो आपको बताना है, और सेकेंड मोस्ट कौन सा है वो भी आपको बताना है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन देखना, आप क्या लिखेंगे। सॉल्यूशन की अगर हम बात करें, सबसे ज़्यादा की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा देखो आप, ये बार बना हुआ है यहाँ पर, इसको मैं हटा देती हूँ यहाँ से। हम क्या देख पा रहे हैं कि सबसे ज़्यादा फूड वाला जो बार है उसकी हाइट सबसे ज़्यादा है, देन उसके बाद हाउस वाले की, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे कि फूड पर सबसे ज़्यादा खर्चा किया गया है, देन सेकेंड मोस्ट हाउस रेंट पर। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे कि इमरान्स फैमिली spend the most on food, ठीक है, most on food and the second most on house rent, ठीक है। सबसे ज़्यादा तो फूड पर खर्चा किया गया है, देन उसके बाद में हाउस रेंट पर। समझ में आया ये क्वेश्चन? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है इज द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अबाउट 1/2 द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन। क्या जो एजुकेशन की कॉस्ट है उसकी 1/2 हाफ होगी क्या इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट? कॉस्ट ऑफ एजुकेशन से जो इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट है वो क्या हाफ है क्या? अब यहाँ पर आप देखना, एजुकेशन और इलेक्ट्रिसिटी, हम यहाँ पर अगर देखें तो हम क्या देख पा रहे हैं कि एजुकेशन जो है वो 800 है, ठीक है। कितना खर्चा है एजुकेशन पर? ₹800, और इलेक्ट्रिसिटी पर 400 है। तो बिल्कुल हम कह सकते हैं 400, देन हम देख रहे हैं 800, तो ये डबल हो गया, ये हाफ हो गया। तो हम क्या कहेंगे कि यस, हम यहाँ पर पहले अगर बात करें सॉल्यूशन की तो हम लिखेंगे, अगर हम यहाँ पर देखें तो कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या है? कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कितनी है यहाँ पर? 1 सेकेंड। कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है 400। कितनी है? 4 रुपीज 400। और नेक्स्ट हम बात करें कॉस्ट ऑफ एजुकेशन। कॉस्ट ऑफ एजुकेशन तो ₹800। तो हम क्या देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी की जो कॉस्ट है वो हाफ है किससे? एजुकेशन से। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं अगर हम 800 का हाफ करें तो क्या होगा? 400 ही होगा, ठीक है। तो हम लास्ट में क्या लिख देंगे? यस। क्या लिख देंगे? यस, दी कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एग्जैक्टली 1/2 the cost of education, ठीक है, कि यस द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एग्जैक्टली 1/2 द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन। बिल्कुल क्या है, कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या है? हाफ है किसकी? एजुकेशन से। समझ में आ गया क्वेश्चन? इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें थर्ड क्वेश्चन की, थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर क्या है? थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है इज द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन लेस देन 1/4 द कॉस्ट ऑफ फूड। अब यहाँ पर हम देखेंगे फर्स्ट तो कॉस्ट ऑफ फूड, क्या देखेंगे? कॉस्ट ऑफ फूड, कॉस्ट ऑफ फूड, देन उसके बाद हम देखेंगे कॉस्ट ऑफ एजुकेशन। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो फूड पर जो कॉस्ट है ना वो कितनी है? 3400। कितनी है? 3400। और एजुकेशन पर कितनी है? एजुकेशन पर है 800, ठीक है। कॉस्ट ऑफ फूड यहाँ पर क्या है? 34
₹3400 और कॉस्ट ऑफ एजुकेशन कितनी है ₹800। अब यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ एजुकेशन लेस देन 1/4 द कॉस्ट ऑफ फूड। अगर हम कॉस्ट ऑफ फूड का 1/4 करें, क्या करें, अगर हम 3400 का 1/4 करें तो आंसर क्या हो जाएगा, 4 8 जा 32, देन 2 4 5 जा 20, देन 850। यहाँ से आंसर क्या आएगा 850। अगर हम 3400 का 1/4 करें तो 850 आएगा, जो कि ज्यादा है किससे, 800 से। तो ये यहाँ पर कह रहा है कि द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन कम है, लेस देन है 1/4 ऑफ द कॉस्ट ऑफ फूड। यस बिल्कुल, कॉस्ट ऑफ फूड की 1/4 से भी कम है क्या, कॉस्ट ऑफ एजुकेशन। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, यस द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन less than 1/4 the cost of food। समझ में आ गया कि बिल्कुल कॉस्ट ऑफ एजुकेशन जो है वो 1/4 से भी कम है किसकी, कॉस्ट ऑफ फूड से। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। इसके बाद आपको नेक्स्ट फिगर इट आउट दिया है जो कि पेज नंबर 93 पर गिवन है। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है समंथा विजिटेड अ टी गार्डन। समंथा ने क्या करा है, टी गार्डन को विजिट किया है एंड कलेक्टेड डेटा ऑफ द इंसेक्ट एंड क्रीटर्स शी सॉ देयर, हियर इज द डेटा शी कलेक्टेड। यहाँ पर समंथा ने क्या करा है, टी गार्डन को विजिट करा है और डेटा कलेक्ट करा है। क्या करा है, डेटा कलेक्ट करा है, किसका, इंसेक्ट्स का और क्रिएटर्स का, जो भी उसको वहां पर दिखाई दिए। ठीक है, एंड डेटा को यहाँ पर बताया गया है कि माइट्स जो हैं वो 6 है, कैटरपिलर्स हैं 10, देन बीटल्स है 5, बटरफ्लाई है 3, देन ग्रास ऑफर्स है 2। ठीक है, समंथा ने यहाँ पर टी गार्डन को विजिट किया है और वहाँ पर जो इंसेक्ट्स थे उनका डेटा कलेक्ट किया है। ठीक है, देन उसके बाद हेल्प्स हर प्रिपेयर अ बायोग्राफ रिप्रेजेंटिंग दिस डेटा। ठीक है, इस डेटा का यूज करके हमको क्या बनाना है, बायोग्राफ बनाना है। अब हम बायोग्राफ किस तरीके से बनाएंगे देखना। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, बायोग्राफ बनाने के लिए लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से हम लाइन ड्रॉ करेंगे, इस तरीके से। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स एक्सिस और यहाँ पर हम लिखेंगे वाई एक्सिस। ठीक है, 1 बाय 1 आप देखना किस तरीके से बनाना है। देन उसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे 0। ठीक है, अब इसके बाद जो इंसेक्ट्स के नेम है ना वो हम यहाँ पर लिखेंगे नीचे। तो हम यहाँ पर लिख देंगे इंसेक्ट्स की नेम। ठीक है, और नंबर ऑफ इंसेक्ट्स हम इधर लिखेंगे, नंबर ऑफ इंसेक्ट्स। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर इंसेक्ट्स के नेम देखें तो देखो माइट्स, कैटरपिलर्स, बीटल, बटरफ्लाई, ग्रास ऑफर्स। हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, इसको हम एम लिख लेते हैं, देन सी लिख लेंगे, यहाँ पर हम लिख लेते हैं एम। ठीक है, देन उसके बाद सी, उसके बाद क्या है, उसके बाद है बीटल्स और बटरफ्लाई। देखो दोनों बी लेटर से स्टार्ट है तो इसको बी ई कर लो, इसको बी यू कर लो। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लो बी ई और यहाँ पर लिख लो बी यू और लास्ट में हो जाएगा ग्रास ऑफर्स। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पर नंबर देखें तो देखो नंबर है 6, 10, 5, 3, 2। तो आप चाहो तो आप 1, 2, 3 भी ले सकते हो या फिर आप 2, 4, 6 भी ले सकते हो। ठीक है, हम यहाँ पर क्या लेंगे, हम यहाँ पर लेंगे 1, 2, 1, देन 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, देन 9 और देन 10। ठीक है, अब हमें क्या करना है, माइट्स पे अगर हम देखें तो यहाँ पर है 6। ठीक है, कितने इंसेक्ट है, 6 इंसेक्ट है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस तरीके से बार बनाएंगे। ठीक है, इस तरीके से हम 6 पर बनाना है ना हमको, 1 सेकेंड। तो इस तरीके ये 6 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस तरीके से बार बनाएंगे।
ठीक है, देखिए 6 पर इस तरीके से बार बनेगी। उसके बाद नेक्स्ट हम देखें तो कैटरपिलर है 10, तो 10 पर हम कैटरपिलर बना देंगे। ये हो गया 10, देन 10 हमारा ये हो जाएगा कैटरपिलर यहाँ पर है, ठीक है। तो इस तरीके से कैटरपिलर बना देंगे हम, ठीक है। कैटरपिलर भी क्या हो जाएंगी 10। देन उसके बाद अगर बात करें बीटल्स, तो बीटल्स हो जाएंगी 5, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 5, ठीक है। तो बीटल्स पर इस जगह पर हम लेंगे 5, ठीक है। तो इस तरीके से बनाएंगे, ठीक है। इसके बाद बटरफ्लाई, तो बटरफ्लाई कितने हैं, बटरफ्लाई यहाँ पर है 3, तो किस तरीके से बनाएंगे, ये 3 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से हम बटरफ्लाई बना देंगे, बटरफ्लाई पे बार इस तरीके से बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद ग्रास ऑफर्स, तो ग्रास ऑफर्स कितने हैं यहाँ पर 2 हैं, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2, ठीक है, ठीक है। इस तरीके से आप बार बनाएंगे, समझ में आया। तो इस तरीके से आपको बार ग्राफ बनाना है। इसमें ये हो जाएंगे 6 माइट्स, देन कैटरपिलर 10, देन बीटल्स 5, बटरफ्लाई 3, देन ग्रास ऑफर्स 2, ठीक है। देन उसके बाद आप स्केल लिख देंगे यहाँ पर कि आपने यहाँ पर 1 का गैप लिया है, तो आप यहाँ पर लिख देंगी 1 यूनिट इक्वल 1 इंसेक्ट। समझ में आया। तो इस तरीके से आप बार ग्राफ ड्रॉ करेंगे यहाँ पर जो आपको टेबल दी है। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करें सेकंड क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन है पूजा कलेक्टेड डेटा ऑन द नंबर ऑफ टिकट सोल्ड एट द भोपाल रेलवे स्टेशन फॉर अ फ्यू डिफरेंट सिटीज ऑफ मध्य प्रदेश ओवर अ 2 आवर पीरियड। पूजा ने यहाँ पर क्या करा है, डेटा को कलेक्ट किया है, ठीक है। कौन सा डेटा, उसने जो टिकट सोल्ड करे कहाँ पर, एट दी भोपाल रेलवे स्टेशन, भोपाल रेलवे स्टेशन पर जो टिकट उसने सोल्ड करे, किसके लिए, मध्य प्रदेश की कुछ सिटीज के लिए, ठीक है। मध्य प्रदेश की कुछ डिफरेंट सिटीज के लिए उसने जो टिकट सोल्ड करे उसका डेटा उसने यहाँ पर कलेक्ट किया है। और देन आपको बताया है कि सिटीज के नेम यहाँ पर क्या हो जाएंगे, विदिशा, जबलपुर, सियोनी, इंदौर और सागर, ठीक है। नंबर ऑफ टिकट कितने सोल्ड हुए हैं, यहाँ विदिशा के लिए 24, जबलपुर के लिए 20, सियोनी के लिए 16 और इंदौर के लिए 28 और सागर के लिए 16 टिकट उसने क्या करें, सेल करें। समझ में आया यहाँ तक कि पूजा ने डेटा कलेक्ट किया है जो उसने टिकट सोल्ड करा है उसके बारे में, ठीक है। यहाँ पर सिटीज़ के नेम है, नंबर ऑफ टिकट से कितने उसने सेल करे हैं। देन क्या कहा गया है, शी यूज दिस डेटा, उसने इस डेटा को यूज़ किया है एंड प्रिपेयर अ बार ग्राफ, ठीक है। इस डेटा को यूज़ किया है और क्या बनाया है, बार ग्राफ बनाया है ऑन दी बोर्ड टू डिस्कस द डेटा विद अ स्टूडेंट। स्टूडेंट के साथ इस डेटा को डिस्कस करने के लिए उसने बोर्ड पर बार ग्राफ बनाया है, ठीक है। देन बट समवन, लेकिन क्या हुआ, किसी ने इरेज्ड कर दिया कुछ पोर्शन ऑफ द ग्राफ, ग्राफ का कुछ पोर्शन जो है वो किसी ने क्या कर दिया, हटा दिया। समझ में आया, ये क्वेश्चन समझ में आया। इसके बाद हम बार ग्राफ देखते हैं कि इसने क्या बनाया है। ये इसने बार ग्राफ बनाया है, ठीक है। विदिशा के लिए, जबलपुर के लिए, सियोनी के लिए, इंदौर के लिए, सागर के लिए कुछ नहीं बनाया। लेकिन हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि सागर में 16 टिकट सोल्ड हुए सागर के लिए, तो यहाँ पर बार ग्राफ होना चाहिए था, ठीक है। बट हो सकता है कि इरेज कर दिया है, ठीक है। समझ में आया ये आपको। अब हम यहाँ पर अगर एक चीज़ देखें तो हम क्या देख रहे हैं कि विदिशा के लिए 24 टिकट सोल्ड हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या बना सकते हैं, स्केल क्या होंगे यहाँ पर देखना, देखो यहाँ पर हो जाएगा 0, ठीक है। देन 24 है विदिशा के लिए, 24 यहाँ पर होगा, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर ये देख सकते हैं कि ये भी तो हो सकता है कि कुछ पार्ट इरेज्ड हो गया हो, ठीक है। तो अब अभी हम यहाँ पर नहीं लिखते हैं इसको, अभी हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे, हम क्वेश्चन देखते हैं। इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर क्या दिया गया है, राइट द नंबर ऑफ टिकट सोल्ड फॉर विदिशा अबाउट द बार। इस बार में नंबर ऑफ टिकट कितने सोल्ड हुए हैं विदिशा के लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर पहले हम लिख लेते हैं, विदिशा के लिए 24 टिकट्स हैं, तो हम यहाँ पर लिखते हैं कि ये 24 हो जाएगा, ठीक है। देन ये 20, ये 16, ये 12, देन 8,
4 और 0। तो यहाँ पर जो स्केल यूज होंगी वो क्या यूज होंगी, 4, 8, 12, 16, 20, 24, देन यहाँ पर 28। समझ में आया? तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं स्केल कि 1 यूनिट जो है वो इक्वल है 4 टिकट्स के। ठीक है, यहाँ पर हमने ये स्केल ले ली। देन उसके बाद हम क्या देख रहे हैं, विदिशा के लिए 24, जबलपुर के लिए 20, सियोनी के लिए 16, यहाँ पर सियोनी के लिए 16 हुए हैं। ठीक है, इंदौर के लिए 28, सागर के लिए 16, इंदौर के लिए 28। तो यहाँ पर इंदौर का जो बार है वो क्या कर दिया गया है, इरेज कर दिया गया है, क्योंकि इंदौर के लिए 28 होना चाहिए था। तो हम यहाँ पर बना देते हैं। ठीक है, इंदौर के लिए इस तरीके से आपको 28 तक बनाना है बार। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट सागर की, तो सागर के लिए कितने हैं, 16। तो सागर के लिए हम 16 तक बना देंगे इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से हमको सागर के लिए बना देनी है बार। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमको यहाँ पर क्या कह रहा था, फर्स्ट क्वेश्चन था कि राइट द नंबर ऑफ टिकट सोल्ड फॉर विदिशा। विदिशा के लिए यहाँ पर टिकट कितने सोल्ड हुए हैं, 24। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, 24 टिकट्स। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट द नंबर ऑफ टिकट सोल्ड फॉर जबलपुर। अब जबलपुर के लिए कितने हुए हैं, तो 20 टिकट्स हैं। तो हम लिख देंगे यहाँ पर 20 टिकट्स। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें सी के बारे में, तो क्वेश्चन क्या है, द बार फॉर विदिशा इज 6 यूनिट लेंथ। विदिशा के लिए जो बार है उसकी लेंथ क्या है, 6 यूनिट है, और द बार फॉर जबलपुर इज 5 यूनिट लेंथ। व्हाट इज द स्केल फॉर दिस ग्राफ। तो ग्राफ क्या होंगी, स्केल क्या होंगी, हमने पहले स्केल यहाँ पे लिख ली है 4, 8, 12, 16, लेकिन यहाँ पर हमारी स्केल करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि विदिशा के लिए 6 यूनिट है। कितनी है, 6 यूनिट। तो देखो ये 1 यूनिट, 2, 3, 4, 5, 6, विदिशा के लिए 6 है, जबलपुर के लिए 5, 1, 2, 3, 4, 5। तो हम क्या कहेंगे कि 1 यूनिट जो है वो 4 के इक्वल है। ठीक है, 2 यूनिट 8 के, 3 यूनिट 12 के, 4 यूनिट 16 के, 5 यूनिट 20 के, और 6 यूनिट 24 टिकट्स के इक्वल होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर स्केल हो जाएंगे हमारी 1 यूनिट इक्वल 4 टिकट्स। इसके बाद यहाँ पर आप लिख लो स्केल बने, 1 यूनिट इक्वल 4 टिकट्स। समझ में आ गया? इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहा गया है डी, ड्रॉ द करेक्ट बार फॉर सागर। सागर के लिए करेक्ट बार बनाओ, तो वो हमने बना ली है। यहाँ पर सागर के लिए करेक्ट बार क्या हो जाएंगी, 16 पर बनेंगी। ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट ये यहाँ पर कह रहा है, एट द स्केल ऑफ द बार ग्राफ बाय प्लेसिंग द करेक्ट नंबर ऑन द वर्टिकल एक्सिस। हमको क्या करना है, यहाँ पर करेक्ट नंबर लिखना है। तो हमने लिख लिया है यहाँ पर 0, देन 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28। ठीक है, ये हमारे करेक्ट नंबर हो जाएंगे। यहाँ पर क्या हो जाएंगे, 4, 8, 12, 16, 20, 24 और 28। समझ में आ गया? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन एफ क्या है, आर दी बार्स फॉर सियोनी एंड इंदौर करेक्ट इन दिस ग्राफ। क्या सियोनी और इंदौर के लिए जो ग्राफ बनी हुई है वो करेक्ट है। तो हमने क्या देखा कि सियोनी के लिए तो करेक्ट है, ठीक है, लेकिन इंदौर के लिए हमको क्या करनी पड़ी, और बनानी पड़ी, तो इंदौर के इनकरेक्ट है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे दी बार फॉर सियोनी इज करेक्ट, but bar for Indore is incorrect। ठीक है, इंदौर के लिए जो बार है वो क्या है, इनकरेक्ट है, सियोनी के लिए करेक्ट है बार। ठीक है, इफ नॉट ड्रॉ द करेक्ट बार, अगर सही नहीं है तो करेक्ट करो। तो हमने करेक्ट कर दी यहाँ पर इंदौर को। ठीक है, समझ में आया ये क्वेश्चन। तो आज हमने इस वीडियो में पेज नंबर 93 पर गिवन फिगर इट आउट के सेकंड क्वेश्चन तक कंप्लीट किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम थर्ड क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।